ये प्रवचन डॉक्टर उमाशंकर प्रसाद श्रीवास्तव ने तारीख 2/7/2023 को लिखा है। ये मनुष्य दो प्रकार के होते हैं, एक मानव, एक राक्षस। मानव में मानव गुण होता है और मनुष्य ही राक्षस बन जाता है। उसी की चर्चा करते हुए ये लिखा हुआ है। कृपा कर इसे सुनिए। देवता मानव की योनि में जन्म लेकर जग की भलाई किए हैं, कर रहे हैं और करेंगे। उनमें सत्य, धर्म, लोक कल्याण, जगत की भलाई की भावना, दया, अहिंसा, पुण्य, दान, उपदेश, दुष्टों पापियों का संहार, गरीबों दुखियों की सेवा की भावना उन देवताओं के हृदय में, उन मनुष्यों के हृदय में होती है। मनुष्य ही देवता हैं। देवता मनुष्य के रूप में प्रकट होते हैं और मनुष्य में देवताओं का गुण हो जाता है तो वही देवता कहे जाते हैं। देवता मनुष्य योनि में जन्म लेकर जगत की भलाई किए हैं, जिनकी आज भी पूजा होती है। स्त्रियां भी मानव योनि में जन्म लेकर लोक कल्याण के लिए देवताओं की मदद की है और उन लोगों का नाम देवी पड़ा है। देवता में ब्राह्मण, विष्णु, शिव जी, हनुमान जी, गणेश जी, शनि भगवान, श्री कृष्ण जी, राम जी इत्यादि देवता मानव तन में जन्म लेकर जगत की भलाई किए हैं, जिनकी नाम आज तक चल रही है और हम लोग पूजा उन लोगों को कर रहे हैं। वे मानव ही थे, लेकिन देवताओं का गुण उनमें था। इसीलिए मानव दो किस्म का होता है। जिन मानव में देवताओं का गुण हो जाता है वो मनुष्य देवता कहे जाते हैं, और जिस मनुष्य में दानों का, राक्षसों का गुण हो जाता है वो राक्षस कहे जाते हैं, वो दानव कहे जाते हैं। स्त्रियां मनुष्य योनि में जन्म लेकर अपनी सत्य सतीत्व के बल पर मानव जाति को कल्याण करी है, जिनकी पूजा आज तक हम लोग कर रहे हैं। सरस्वती माता, दुर्गा माता, लक्ष्मी माता, काली माता, वैष्णवी माता, सीता माता, गौरी पार्वती माता, सती अनुसुईया माता इत्यादि अनेक नाम है, जिनकी पूजा हम लोग अभी भी करते चले आ रहे हैं। सभी माताएं मानव तन धरकर लोक कल्याण के लिए स्वयं भलाई की है और राक्षसों को नाश करने में देवताओं की मदद की है। ये सभी वर्णन मैंने देवी और देवताओं की किया है।
जो मानव तन धरकर गरीब, असहाय, रोगी, दुखी, साधु, संत, धर्मी, ज्ञानी, परोपकारी, दानी, मानवीय कल्याण, पापी राक्षसों की संहार किए हैं। अब मैं दानवों, राक्षसों का वर्णन कर रहा हूँ। जो मनुष्य योनि में जन्म लेते हैं, मानव से दानव बन गए, उनमें मनुष्य के गुणों को छोड़कर वे राक्षसी गुण, दानवीय गुण अपनाकर मानव को ही जान मारते हैं। मानव को मार मार कर धन संपत्ति, रुपया पैसा, सोना चांदी, लूट पाट, छीना झपटी करते हैं। पशुओं को जान मारकर दारू, शराब, कबाब भक्षण कर मानव समाज को मार काट कर बर्बाद कर रहे हैं। रावण, हरणाकुश, कंस भी तो मानव था, लेकिन उन लोगों में दानव राक्षस का गुण था, मानव गुण नहीं था, दानवीय गुण था। इसीलिए उन लोगों की नाश हो गई। इनमें राक्षसी गुण, असुरी गुण आई है। समाज में पाप, चोरी, डकैती, अत्याचार, मारपीट, हत्या, लूटपाट, छीना झपटी, बलात्कार, अपहरण, जबरदस्ती इत्यादि समाज के साधु संतों, भले आदमी, बुद्धिजीवी, गरीब, धार्मिक, दानी, समाज सेवी, सत्यवादी मानवों को सता कर, कष्ट देकर, लोभ लालच से जान मार रहे हैं। ये वही मनुष्य हैं, मनुष्य के योनि में जन्म लिए हैं और उनमें दानव का गुण, राक्षस का गुण आ गया है और अत्याचार समाज में करते हैं। यहाँ मैं बता देना चाहता हूँ कि मानव ही दानव देवता है, मानव ही मानव देवी देवता है। दूसरी ओर मानव ही राक्षस, पापी, अधर्मी, कुकर्मी, मानव से दानव राक्षस बन गया है। हम यहाँ देखते हैं कि प्रत्येक घर में दो तरह के लोग होते हैं, एक मानव और एक दानव। आजकल के जितने परिवार हैं, जितने घर हैं, संसार की बात मैं बतला रहा हूँ, प्रत्येक घर में दो तरह के लोग होते हैं। एक बाप का दो बेटा है, चार बेटा है, तो वो दो तरह का हो गया है, एक धार्मिक और एक आतंकी। धार्मिक धर्म करता है, उसके हृदय में धर्म की भावना होती है, और दूसरा मानव लड़का है, उसको हृदय में अधर्म की भावना जागृत होती है। वो लूट पाट, मारपीट, झूठ बोलना, अत्याचार इत्यादि करता है। इसीलिए कहते हैं कि समाज में दो प्रकार के लोग हैं, एक धार्मिक, एक पापी। तो जितने आदमी हैं, लड़के हैं, जितने
अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, उन लोगों को शिक्षा देकर धार्मिक बनाना अत्यावश्यक है। वे खराब रास्ता पर मत चल जाए, इसकी निगरानी गार्जियनों को करना चाहिए, आदमियों को करना चाहिए, समाज को करना चाहिए। अब रह गई समाज की बात। समाज में बहुत बुराई फैल रही है, हर जगह लूटपाट मार काट चल रहा है और बढ़ता ही जाता है। अगर समाज में कड़ाई हो जाए, कानून कड़ा बन जाए, जेल नहीं, कोई भी अपराध लोग करें उनकी गोली मार दी जाए, मृत्यु दंड। कोई बुराई हो, कोई भी पाप हो, कोई भी अपराध हो, मृत्यु दंड होना चाहिए। इससे डर रहेगा और समाज में अपराध नहीं होगी। आप लोग इस पर विचार कीजिए और इसकी अपनी राय भी दीजिए कि कड़ा कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए समाज में। डर तो किसी का नहीं है, हत्या काफ़ी हो रही है, लूटपाट, झूठ तो बहुत काफ़ी है। हर आदमी के हृदय में लोभ लालच समा गया है और लोभ लालच से बुराई काम करते हैं लोग और पाप करते हैं लोग, अत्याचार करते हैं लोग, अपराध करते हैं लोग। तो जब कड़ा कानून बन जाएगा, मृत्युदंड की कानून बन जाएगा, तो डर के मारे कोई अपराध ही नहीं करेंगे। 10-20 आदमी को जब मृत्युदंड हो जाएगी तो डर के मारे कोई समाज में अपराध ही नहीं करेगा। इसीलिए बहुत ज़रूरी है मृत्युदंड। जेल से काम नहीं चलेगा, 6 महीना, साल भर, 2 साल, 3 साल जेल से काम नहीं चलेगा। मृत्युदंड साफ खत्म कर दो, कोई भी अपराध हो खत्म कर दो। और न्यायालय में तो घूस खुलम खुल्ली है। जायज़ का नाजायज़ बना देता है लोग और नाजायज़ का जायज़ बना देता है लोग। कौन ऑफिस है जिस ऑफिस में काम करने के लिए घूस नहीं दिया जाता है? घूस दिया जाता है तो काम होगा, नहीं दिया जाता है तो काम नहीं होगा। अभी मैं साल भर पहले से म्यूटेशन कराने के लिए दरखास्त कलेक्टर से 2-3 बार परमिशन करा करके, ऑर्डर करा करके दे दिया हूँ। लौरिया अंचल में, नरकटियागंज LRDC से भी ऑर्डर करा करके 2-3 बार दे चुका हूँ। साल भर इधर हो गया, दिए हुए कागज़ को दाब दिया गया है, नहीं कोई कार्रवाई होती है। और ये काम 20, 25, 30 वर्षों से हो रहा है। यानी हमारी ममोहर का थोड़ा ज़मीन है, उस ज़मीन ममोहर में कोई आदमी खानदान में है ही नहीं, हम उसके उत्तराधिकारी हैं। और हमारे मामा मामी को मरे हुए 1972 में वो लोग मर गए। उसी समय से उन लोगों के नाम से रसीद हम अपने मार्फत कटवाते चले आ रहे हैं, उनके नाम दे करके, देंदा में अपना नाम दे करके। उसी को ऑर्डर करा करके अपने नाम से रसीद कटवाने के लिए कि हमारे नाम से रसीद कट जाए और मैं नंदनगढ़ के दरवाज़ा पर ज़मीन है 7 कट्ठा, उस 7 कट्ठा ज़मीन को सरकार को मैं दान दे दूं। दुनिया के पर्यटक आते हैं, रो करके जाते हैं, पेशाब पैखाना करने का जगह नहीं है, बैठने का जगह नहीं है, बैठने का जगह नहीं है, रो करके जाते हैं लोग। कहते हैं लोग कि बैठने का, रहने का, पैखाना पेशाब करने का
सेप्टिक रहता तो हम लोग 1-2 दिन रहते और रह करके घूमते, लेकिन कोई सुविधा नहीं है। इसी के लिए मैं 7 कट्ठा ज़मीन देने के लिए तैयार हूँ। और अंचल में दौड़ते दौड़ते थक गए आज 20 वर्ष से, लेकिन कानूनी कार्रवाई नहीं करता है लोग। ऐसे मरे हुए आदमी के नाम से रसीद काटना 50 वर्ष से कानूनी अपराध है। अब मैं कटवा रहा हूँ और कह रहा हूँ कि मैं अवसदार हूँ, कागज़ भी दे चुका हूँ, कोर्ट का भी सब कुछ दे चुका हूँ, नहीं काटता है लोग, पैसा खोजता है लोग, फाइल दबा दिया है लोग। ये सब परिस्थिति है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं, अपनी दिल से कह रहे हैं, इच्छा से कह रहे हैं, अपने दिमाग से कह रहे हैं कि मनुष्य 2 प्रकार के होते हैं, एक धार्मिक और एक पापी। पापी लोग वही जो न्यायालय में जाते हैं, जो प्रशासन में जाते हैं, जिनको घूस की ज़रूरी पड़ती है, लालच लोभ नहीं जाता है। और धार्मिक लोग साधु संत लोग रहते हैं, बुद्धिजीवी रहती हैं। इसी की चर्चा करते हुए यहाँ पर लिखा गया है और ये प्रवचन है। धन्यवाद।